बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 2 जो न्यू बुक है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जो अहम सवाल बन रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम देखेंगे, उनके आंसर्स भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है बताएं ना ज़रा आप कि वाई इज़ द I3 ऑफ मैग्नीशियम मच बिगर दैन द I2। ये एक्सरसाइज का एक सवाल है। इसके अंदर वो कहते हैं कि जो मैग्नीशियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है। तो इसकी रीज़न बेसिकली यही है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैग्नीशियम के अंदर जो है सबसे बाहर वाले शेल में अगर आप देखें, सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आ जाती है दूसरे शेल में से। तो जाहिर सी बात है आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, अब जो इनर शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा 2p6 में से, तो इसलिए अब जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि हम थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले जो है शेल में से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारे पास एलिमेंट x हैज़, वो कहता है जी एलिमेंट जो है x उसके अंदर जो z है वो 17 है, a जो है 35 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो देखें z असल में एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 17 ही क्या है, प्रोटॉन है। a क्या है, एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, याद रखना जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो a में से z को माइनस कर दें, a में से z को माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर। वो कहते हैं जी आप बताएं कि जो एटॉमिक नंबर है और न्यूक्लियन नंबर है इसमें क्या डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर सिर्फ बताता है प्रोटॉन की तादाद को, जबकि जो न्यूक्लियन नंबर है वो हमारे पास बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके, ठीक है, जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज और आपने क्या बताना है, साथ में मास बताना है। ठीक है, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी। तो दोनों का आप देख सकते हैं ये चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है -19 कूलम और मास भी दोनों का दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मास इनका अप्रोक्सीमेट बराबर होता है, न्यूट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है जी कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, न्यूक्लियन नंबर क्या होगा। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होगा, लेकिन जो अगर न्यूक्लियन नंबर निकालने जाएंगे तो फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियन नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। मोज़ले के कानून की क्या अहमियत है। देखिए मोज़ले का जो कानून है उसके आने के बाद ही हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला था, और ये पता चला था कि एटॉमिक मास जो है वो सही नहीं है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिए। तो मोज़ले के लॉ के मुताबिक ही हमें जो है ये आइडिया हुआ था कि एटॉमिक नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ना कि एटॉमिक मास को, और इसकी बुनियाद पे फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ उसने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड बाय एन एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है 2 लाइनों की, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि एक्स रे जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली होती है किसके, उसके एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती चली जाएगी। और एक्स रेज प्रोड्यूस, एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं एनोड के साथ, हैवी मेटल टारगेट के साथ, और फिर जो है वहाँ से एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वाई डज अ न्यूट्रॉन रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलता क्यों नहीं है, अपनी डायरेक्शन क्यों नहीं बदलता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है इसलिए। जबकि जो प्रोटॉन है वो आपके पास
उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होने की वजह से ये किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, किसी भी प्लेट की तरफ, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो डिफ्लेक्शन है फंडामेंटल पार्टिकल्स की वो एक्सप्लेन करें। इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव की तरफ क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जाएगा नेगेटिव की तरफ क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और लास्ट में न्यूट्रॉन जो है ये कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने वाला क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। डिफाइन स्पिन क्वांटम नंबर। वो कहता है स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है ना, कि वो किस स्पिन में अपने राउंड में, या आप कह सकते हैं अपने एक्सिस में जो है वो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे उसने दोनों जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया था ये स्पिन क्वांटम नंबर, उनके नाम यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, इनके नामों को भी, और ये भी याद रख लेना है कि स्पिन क्वांटम नंबर असल में होता कौन है, ठीक है, क्योंकि दूसरा पार्ट यही है कि किन्होंने इनको डिस्कवर किया था। 12 क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ड्रा द शेप ऑफ ए पी ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम। याद रखिएगा ऑर्बिटल असल में वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 90 to 95% हो जाते हैं। और नीचे पी ऑर्बिटल की शेप्स भी दी हुई हैं डम्बेल फॉर्म में, ठीक है। PX दिया हुआ है, PY और PZ। शेप आपने बतानी है दोबारा से S की, PX, PY और PZ की। दोबारा से ये शेप है, स्फेरिकल शेप होती है S की, जबकि आप देख सकते हैं डम्बेल फॉर्म जो है वो P की बनी हुई है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असल में हमें बताता है मेन एनर्जी शेल्स के बारे में, ठीक है, और उनकी साइज़ और उनकी एनर्जी के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये होता है, और इसकी अहमियत भी ये है कि ये साइज़ और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता है हमें। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है हमें, इट इज़ डिफाइंड एज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की शेप के बारे में हमें बताता है, ठीक है। इट जस्टिफाइज सब शेल बाय शोइंग दैट मेन शेल्स आर डिवाइडेड इनटू एनर्जी लेवल्स बेस्ड ऑन एन एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा सब शेल जो है, जो मेन शेल होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं किसमें, स्मॉल एनर्जी लेवल्स में, ठीक है ना, ऑन द बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा। नेक्स्ट when L is equal to 3 why are there 7 वैल्यूज। वो कहते हैं जी आप बताएं ना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 7 क्यों हो जाएगा अगर L किसके बराबर होगा, 3 के। तो याद रखिएगा अगर 3 वैल्यू है तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2L + 1, क्योंकि L 3 है तो वैल्यू पुट की 2 3 6 + 1 किया तो 7। जब भी 3 अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो फिर +4 से -4 से शुरू करके +4 तक आपने आना है। अगर माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, L की जगह पे 5 हो जाएगा तो आपने -5 से शुरू होना है और +5 तक आना है। तो ये वो कहते हैं जो भी वैल्यू आपके पास होगी L की, आपने उसको माइनस से शुरू करना है और प्लस की वैल्यू तक आना है, यानी -3 -2 -1 0 +2 +1 +2 +3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर। कहते हैं डिफरेंट क्वांटम नंबर के नाम बताएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन, तो ये आपने नाम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन अबव प्रिंसिपल। ये आपके पास जो प्रिंसिपल है अबव प्रिंसिपल वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, कि जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा, जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी उसको पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वाई इज़ 4s फिल, याद रखें वो कहता है जी 4s पहले फिल किया जाता है 3d को बाद में। वजह क्या है कि 4s जो है उसका n+l वैल्यू कम होता है, जबकि 3d का जो n+l वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से 4s को पहले फिल किया जाता है जबकि 3d को बाद में फिल किया जाता है। डिफाइन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता है कि ये प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। याद रखें वो कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर
कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन नहीं रखेंगे, एक अगर स्पिन क्लॉकवाइज रखेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हुन्स रूल विद एन एग्जाम्पल। अब ये जो हुन्स रूल होता है ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए होता है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो होते हैं जो एक जैसी एनर्जी रखते हैं। तो एक जैसी एनर्जी वालों में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो पहले सबको हाफ फिल आप करेंगे और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर आप उनको कम्प्लीटली फिल करेंगे। याद रखिएगा ये सारे रूल जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉली एक्सप्लेन भी और हुन्स रूल भी, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट पे हमारे पास इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड शॉर्ट हैं वो आपने लाजमी कर लेने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल सा है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, आप कहीं से भी इसको सीख सकते हैं और ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये भी आ जाते होते हैं शॉर्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर जो है उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट देखेंगे।